नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुद्रा योजना ने अनेक लोगों के सपनों को किया साकार, योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, दृष्टिहीन संघ की मांगों को लेकर सरकार गंभीर, चरणबद्ध तरीके से दृष्टिबाधितों को दी जा रही नौकरियां। पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण आज से शुरू, प्रदेश के कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, महंगाई का बोझ लादने के नाम पर राज्य सरकार के तर्क हास्यास्पद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी गतिशील व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना जारी रखेगी जहां प्रत्येक आकांक्षी उद्यमी को ऋण सुविधा उपलब्ध हो और वो विश्वास के साथ आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना ने अनेक लोगों के सपनों को साकार किया है। उन्होंने इस योजना को उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मौन क्रांति बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इस योजना के लाभार्थियों के साथ अपने निवास पर बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने असंख्य लोगों को अपने उद्यमिता कौशल दिखाने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि मुद्रा योजना के आधे लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों से आते हैं और इसमें 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं। यानी ये नया क्षेत्र विकसित भारत के लिए जो संभावनाएं ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए, 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार मांगने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बनने की क्षमता प्रदान करना है। रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शर्ट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे, अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी प्रदान करती है। पिछले 10 वर्षों में इस योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी राशि लगभग 33 लाख करोड़ रुपए है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर कहा कि इससे देश में स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना से युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की इस योजना ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है और हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप मुद्रा योजना के सफल 10 वर्ष पूरे हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक लोन के माध्यम से 33 लाख करोड़ रुपए से करोड़ों भारतीयों के जीवन में बदलाव आया है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार दृष्टिहीन संघ की मांगों को लेकर गंभीर है और कई बार इसको लेकर बैठकें भी हुई हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दृष्टिहीन संघ की मांगें जायज हैं, लेकिन एक दिन में सभी मांगें पूरा करना संभव नहीं है। शांडिल ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से दृष्टिबाधितों को नौकरियां दी जा रही हैं और अन्य मांगों को लेकर भी सरकार मंथन कर रही है।
आपकी बातें सुन ली है, ये विचाराधीन है। सब चीजों पे स्टेप बाय स्टेप हम देंगे। सारी डिमांड को इनको मैंने लिखा दिया है, लेकिन एक आध महीना या 1.5 महीना तो देना ही पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल ऐसी फाइल कोई नहीं है जो कि आज चलेगी और शाम तक फैसला दे दो। थोड़ा सा समय तो लगता ही लगता है ना। उनका अधिकार है, उनकी बात हमें ही देखनी होगी। वो कहाँ जाएंगे? सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए सभी लोगों को, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स है, उनको शालीनता, नम्रता और करुणा, ये सब चीजें होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि दृष्टिहीन संघ पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से शिमला में धरने पर बैठा है और बैकलॉग भर्तियों के साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आज से पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मनाया जा रहा है, जो देश भर में कुपोषण से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़ा का फोकस 4 मुख्य विषयों पर है। जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान देखभाल, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार, कुपोषण का प्रभावी प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इस अभियान के दौरान प्रदेश में 22 अप्रैल तक पोषण जागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि इस वर्ष पोषण अभियान को जन आंदोलन का रूप देकर शिमला जिला के हर घर हर गांव तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान का उद्देश्य एक स्वस्थ, सशक्त व साक्षर भारत का निर्माण करना है। अनुपम कश्यप ने आम लोगों से इस अभियान में जुड़ने व इसे एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल ने बताया कि पोषण पखवाड़े के दौरान 22 अप्रैल तक जिले के सभी 2154 आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा ताकि लोग पौष्टिक आहार के प्रति प्रेरित हो सकें। ये पखवाड़ा 22 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान जो भी गतिविधियां हम अपने जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर या आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज हमारे जो बेसिक थीम्स 4 इस पोषण पखवाड़ा के दिए गए हैं उनके ऊपर ही बेस्ड होंगी और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम इसे एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे। हम घर घर तक पहुंचकर पोषण का एक संदेश देने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारा कुपोषण है इससे हम बाहर आ पाएं। हमारे बच्चे, हमारी किशोरियां, हमारी गर्भवती माताएं और जो हमारी धात्री माताएं हैं वो कुपोषित से सुपोषित बन सके। इसी तरह प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता रैलियां निकाली गईं। कुल्लू में उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने पोषण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पोषण पखवाड़े के दौरान गांव-गांव तक संतुलित आहार और एनीमिया के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार का लगभग 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह विफल साबित हुआ है और सरकार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि जनता पर महंगाई का बोझ लादने के नाम पर सरकार जिस तरह के तर्क दे रही है वो बेहद ही हास्यास्पद हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और अस्पतालों में इलाज के लिए पर्ची के नाम पर 10 रुपए की फीस को सरकार जायज ठहरा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर विमल नेगी की संदिग्ध मृत्यु मामले की सीबीआई जांच को अनसुना करने का आरोप भी लगाया। इस बीच जयराम ठाकुर आज दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज ऊना और हरोली विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविरों की अध्यक्षता की। इससे पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सक्रिय पार्टी कार्यकर्ताओं की विधानसभा क्षेत्रवार बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि उन्हें पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से परिचित कराया जा सके। राजीव बिंदल ने कहा कि कुछ महीने पहले राज्य में चलाए गए नए सदस्यता अभियान के दौरान 18 लाख साधारण सदस्य और 27,000 सक्रिय कार्यकर्ता बनाए गए थे।
भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में सक्रिय सदस्य सम्मेलन कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 18 लाख साधारण सदस्य और 27,000 सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि जो सक्रिय सदस्य है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के साथ वाबस्ता हो। भविष्य में राष्ट्र हित में पार्टी सदैव काम करती रहेगी, इस प्रकार का एक संकल्प लेकर के हमारा सक्रिय कार्यकर्ता काम करेगा। प्रदेश में कल 9 अप्रैल से मौसम करवट बदलेगा, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुद्रा योजना ने अनेक लोगों के सपनों को किया साकार, योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, दृष्टिहीन संघ की मांगों को लेकर सरकार गंभीर, चरणबद्ध तरीके से दृष्टिबाधितों को दी जा रही नौकरियां। पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण आज से शुरू, प्रदेश के कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, महंगाई का बोझ लादने के नाम पर राज्य सरकार के तर्क हास्यास्पद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।